अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू अंडे और कोफ्ते की रेसिपी। बड़े ही मज़े के ये बड़े ही आसान और सिंपल तरीके से बनाएंगे। इतना मज़े का इसका शोरबा बनेगा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे सब खाने वाले। तो इस तरीके से आप भी बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान है ये तरीका और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनता है इस तरह से खाना, और झटपट से बन भी जाता है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने एक पतीली में डाल लिया है तकरीबन क्वार्टर कप ऑयल का, और इसके अंदर हमने एक बड़ा प्याज डाल दिया है मोटा मोटा रफली कटा हुआ, और 15 से 20 जबे हैं इसमें लहसुन के, और साथ ही इसमें हमने अदरक के पीस डाल दिए हैं। तकरीबन 1 इंच का पीस था, और 3-4 सब्ज़ मिर्च डाल दी हैं, और एक बड़ा सा टमाटर डाल देंगे। बस इसको अंदर से स्लिट कर लिया है टमाटर को, वो भी साथ ही डाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको हिलाते रहे हैं, और ये जब ब्राउन हो जाएगा तो फिर इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको ग्राइंडर के जग में डाल लेंगे। अगर हैंड बीटर है तो उसके साथ मैश कर लें, इनको ग्राइंड कर लें, वरना जग के अंदर डाल के इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से ग्रेवी जो है, शोरबा जो है, बहुत ही मज़े का बनता है। तो स्पैचुला के साथ अच्छी तरह से हमने जग को साफ़ कर लिया है। अब हमने इसके अंदर डाल दिया है सूखा धनिया पिसा हुआ, और ये सुरख मिर्चें हैं 1 टीस्पून डाल दी हैं ये दोनों चीज़ें। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक फुल भर के 1 टीस्पून, और इसके बाद हल्दी डाल देंगे जो कि हम डालते हैं क्वार्टर टीस्पून। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, और जग के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के जो लगा हुआ मसाला है वो भी निकाल लेंगे। इस मसाले को ज़ाया नहीं करना। तो नीचे आंच भी हमने फुल की हुई है, और ये हाफ़ हमने लिया है कप दही का, इसको अच्छे से फेंट लिया है, और इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मसाले को भूनते जाएंगे। जितनी देर में हमारा दही जाएगा, तकरीबन हाफ़ हमारा डन हो जाएगा, मसाला भुन जाएगा, और फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। हल्का सा इसको भूनेंगे, और इसके बाद इसके अंदर हम अपने जो कोफ्ते बना के हमने रखे हुए हैं वो भी डाल देंगे। ये फ्रीज़र में से निकाले हैं, कोफ्तों की काफ़ी सारी रेसिपियाँ हमने दी हुई हैं, वैसे ही हमने ये बना के फ्रीज़ किए थे। फ्रीज़र में पड़े हों तो बड़ी आसानी रहती है। एक बड़ा आलू था हमारे पास, हमने इस तरह से काट के वो भी साथ ही डाल दिया, और अब मसाला और ये आलू और कोफ्ते दोनों ही इकट्ठे, तीनों चीज़ें इकट्ठी भूनती जाएंगी। टाइम की सेविंग भी हो जाएगी, और ये बहुत अच्छा सा मसाला भी भून जाएगा, और ये दोनों चीज़ें भी भून जाएंगी साथ साथ ही। बहुत अच्छा सा ऑयल सेपरेट हो चुका है। इसको और इतना भूनना है कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। आलू भी बड़े अच्छे भून गए हैं, कोफ्ते भी और मसाला भी। ये तीनों चीज़ों को हमने मीडियम फ्लेम पे भून लिया है। देखें बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी के लिए जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी ऐड कर लेंगे। 1.5 गिलास हमने इसमें पानी डाल दिया है। इसके अंदर हमने अंडे भी डालने हैं, तो थोड़ा सा इसका शोरबा रखेंगे हम। तो इसको हमने 15 मिनट के लिए रखा था, और ये अब चेक करते हैं कि आलू गल चुके हैं या नहीं। तो अगर आलू गल चुके हुए तो फिर इसके अंदर हम मसाले वगैरह ऐड कर देंगे। आलू हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें हैं थोड़ी सी काट के रखी हुई, वो डाल दी हैं हमने, और अब इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे, और साथ ही इसके हम गरम मसाला डाल देंगे जो हमने घर में बनाया हुआ है। सबसे ज़्यादा इसका टेस्ट आता है हर खाने में, बहुत ही मज़े का, ये बड़ा ही खुशबूदार है। तो इसी स्टेज पे नमक भी चेक कर लिया करें एंड पे खाने के, तो फिर बड़ा ही अच्छा रहता है। अगर कम हो तो और डाल लिया करें। तो हमारा बिल्कुल ठीक था। तो अब बॉयल किए हुए अंडे भी इसमें हमने रख दिए हैं। 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे, और फिर हमारा खाना रेडी हो जाएगा, और फिर इसको हम सर्व कर लेंगे रोटी के साथ, पराठे के साथ। बहुत ही ये मज़े का लगता है, और आलू और अंडे जो हैं और जो कोफ्ते हैं उनका टेस्ट बड़ा ही मिलके मज़ेदार लगता है शोरबे के अंदर। तो ये हमारा दम भी आ चुका, तो हमने इसको सर्व कर लिया है। बड़ा ही मज़ा आया है इसको रोटी के साथ खाने में, और ये कोफ्तों की रेसिपी बहुत ही अच्छी है। ये हमने अपने चैनल पे दी हुई है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं।
तो इस तरह से आप भी बना के देखिए, बड़ी ही आसानी रहती है। अगर फ्रीज़र में रखे हों कोफ्ते वगैरह तो बना के, तो जब दिल करे निकाल लें और बना लें। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी